कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, शहर इक़्तिदार में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कल सुबह 10 बजे से इत्तलाक। मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की टीमें एक्टिव। कोरोना फिर तेजी से जिंदगियां निकलने लगा। मजीद 25 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,968 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,43,189 शहरी मुतासिर। 24 घंटे में 1,436 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई। बिलावल के इंटरव्यू के बाद फजलुर रहमान की सरबराही में PDM का पहला इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद अचकजई समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पेशावर जलसे पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मरियम नवाज की इस्लामाबाद से गिलगित आमद। एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर और दीगर रहनुमा भी साथ। लीगी रहनुमा का चल्लास में जलसे से खिताब। इमरान खान इनको NRO दे दे, माफ कर दे। ये बिलावल, ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, ANP, ये सारी पार्टियां नारे मारेंगी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको मालूम है अपने दिल में ये क्या मांग रहे हैं कि हमारी चोरी माफ कर दो। सियासी मुखालिफिन को NRO मिल जाए तो इमरान खान के नारे लगाएंगे। इदारों के खिलाफ बोलने वाले आवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। मौलाना अब चोरों के सरबराह बन गए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्कर्दू में जलसे से खिताब। शिकस्त खुर्दा और सियासी मुनाफिकत के अलंबरदारों का आज फिर इकट्ठ। अवामी वसाइल खाने वाले पशेमानी और नदामत के बजाय ढटाई का सबूत दे रहे हैं वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। कोरोना से ज्यादा खतरनाक नवाज शरीफ का मुल्क दुश्मन बयानिया। इल्जामात की सियासत नून लीग का वतीरा बन चुकी। साबिक करप्ट हुक्मरानों ने यूनिवर्सिटीज के बजाय महल्लात बनाने को तरजीह दी। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल। ट्रंप हार गए, अब इमरान खान की बारी। PTI हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों का तसलसल है। अवाम ने वजीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया। अब आप इस्तीफा देकर घर जाएंगे या फिर यू टर्न लेंगे। सिराजुल हक का बुनेर में जलसे से खिताब। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में अवामी ताकत का मुजाहिरा। बाग़े जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। आज का तारीखी इज्तिमा अवाम के दिलों की तर्जुमानी करेगा मुस्तफ़ा कमाल। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन। अपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्की मफादात को ठेस पहुंचाने वाले रहबर नहीं हो सकते। वजीर आला उस्मान बुस्तार। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर। काफ लीगी रहनुमा का सांस बहाल। ऑक्सीजन मास्क उतर गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डॉक्टर्स मुतमईन। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और फयाजुल हसन चौहान ने चौधरी शुजात की अयादत की। People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. Who doesn't see red states and blue states only sees the United States. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. सिर्फ 4 साल बाद ट्रंप का बोरिया बिस्तर गोल। जो बाइडन अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेकर सदर मुंतखब। आज अमरीकी अवाम की फतह का दिन। अमरीका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे। इलेक्शन खत्म, कोई दुश्मन नहीं, सब दोस्त हैं। सदर मुंतखब होने के बाद जो बाइडन का पहला खिताब। And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency,
science, and yes, truth. कमला हैरिस पहली जनूबी एशियाई खातून अमरीकी नायब सदर मुंतखब। अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया। खवातीन का शुक्रिया जिन्होंने मौजूदा नस्ल के लिए राह हमवार की। कमला हैरिस का खिताब, फतह के बाद हामियों का जश्न। आलमी रहनुमाओं के जो बाइडन को मुबारकबाद के पैगामात। सदर मुमलिकत वजीर आजम की नौमुंतखब अमरीकी सदर और नायब सदर को मुबारकबाद। जो बाइडन के साथ मिलकर लुटेरों की चोरी खत्म करने के लिए काम करेंगे। अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। इमरान खान। ट्रंप का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। रिपब्लिकन्स के एजेंट्स को काउंटिंग रूम में नहीं जाने दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का इंदिया। धांधली मंजूर नहीं, जो बाइडन की जीत के बाद ट्रंप के हामी सड़कों पर। इलेक्शन चोरी करना बंद करो के नारे। मुजाहिरीन के इंतखाबात के दौरान बेज़ाब्तगियों के इल्जामात। ट्रंप को शिकस्त की खबर गोल्फ खेलते हुए मिली। बरतानिया के मैदान तुसाव म्यूजियम में भी ट्रंप का नया मुजस्समा लग गया। 2021 में वक्त ही वक्त जितना चाहें गोल्फ खेलें। म्यूजियम इंतजामिया का पैगाम, इससे कबल मास्क पहने मुजस्समा रखा गया था। जो बाइडन की जीत, खुशी से CNN एंकर की आंखें छलक पड़ी। ट्रंप के जाने से तारकीन वतन से अफाम अफराद ने सुख का सांस लिया। अब अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोन्स। अमेरिका में तब्दीली पर इसराइल में मायूसी। बाइडन नई इसराइली बस्तियों और ईरान में पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं। फलस्तीनी शहरियों का जो बाइडन के सदर मुंतखब होने पर नई उम्मीदों का इजहार। जीत के लम्हात फैमिली के साथ। जो बाइडन को पोतों ने अमरीकी इलेक्शन में कामयाबी की खबर सुनाई। फतह की खबर सुनकर सब घर वाले बाइडन से बगलगीर हुए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी शिकायत नजरअंदाज। फैसलाबाद के करीब पिंडी भटिया टोल प्लाजा दोबारा खुलने से मुश्किलात। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें, कई घंटे का तवील इंतजार। शहरी ख्वार, हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश बट। मैं हूं जवेरिया ज़ैद और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिलावल के इंटरव्यू के बाद PDM का पहला इजलास है। फजलुर रहमान, शाहिद हाकान, परवेज अशरफ और दीगर इसमें शिरकत करेंगे। पेशावर जलसे पर बातचीत की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहम खबर है, बिलावल के इंटरव्यू के बाद PDM का आज पहला इजलास हो रहा है और फजलुर रहमान, शाहिद, खगान अब्बासी, परवेज अशरफ जबकि दीगर रहनुमा इसमें शरीक हैं। मनासिर भी आप देख सकते हैं। पेशावर जलसे पर बातचीत हुई है जबकि सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया बिलावल के बयान के बाद? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसके बाद ये पहला इजलास है जो मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और अंस नूरानी, इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा परवेज अशरफ और दीगर जो PDM के जो शुरका हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। और आज के इजलास में जो पिशावर का जलसा है उसके हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी। इसके साथ साथ
जब मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं यहाँ पर, तो उनसे मीडिया के नुमाइंदान की जानिब से ये सवाल भी किया गया कि अब जो पीडीएम का बयानिया जो है उससे फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है पीडीएम के दरमियान। तो उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जवाब दिया गया कि आप तहम्मुल से काम लें और इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई फूट जो है वो पीडीएम में नहीं पड़ेगी। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू हो चुका है और इजलास में तमाम कायदीन अब शरीक हैं और आने वाले दिनों में जो दो अहम जलसे हैं पीडीएम के, एक पिशावर का जलसा है और उसके फौरन बाद जो लाहौर का जलसा है। चूंकि पिशावर के जलसे के हवाले से हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जा रही है और जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, उसके हवाले से बातचीत जो है वो इस वक्त जारी है। और शाहिद खाकान अब्बासी भी इस इजलास में मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे और वो भी अपना नुक्ता नजर जो है वो बयान करेंगे। तो आज ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास है। इस इजलास के बाद चीजें जो है वो सामने आएंगी कि पीडीएम का, चूंकि इससे पहले भी बिलावल भुट्टो की जरदारी की जानिब से जैसे कहा गया कि वो इदारों के हवाले से जो नाम लिए गए इस हक में नहीं थे और ये बात नहीं की गई थी जो पीडीएम की पहला जो इजलास हुआ था उसमें। तो अब ये देखने में आएगा कि क्या इस इजलास के खत्म होने के बाद मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन जो है वो क्या मशावरत करते हैं। और बिल्कुल ठीक है, देखना ही होगा कि आइंदा की हिल्ला अमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी। शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया।